हिकमत ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 एरोडायनामिक काइनेमेटिक्स का सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इस पर लगभग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक थ्योरी होता है, ठीक है, इसमें है। ठीक है, तो देखिएगा कि कुछ टीचर जो है, जो ऑफलाइन क्लास वाले हैं बहुत सारे, वो तो सिर्फ इतना ही जिसमें जितना इस क्वेश्चन में कंटेंट है उस उतना भी नहीं बताते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है कि एक हाँ एक बॉडी को फेंका गया है, ठीक है, अर्थ सरफेस से कितना एंगल पे, एंगल अल्फा से। ठीक है, एंगल अल्फा से क्या किया गया है, एक है ना हॉरिजॉन्टली, ठीक है, देख लो यार यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली क्या किया गया है कि एक बॉडी को फेंका गया है, सही है। तो जो है ना इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना दिया हुआ वी नॉट है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ वी नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना वी नॉट है, और उसको फेंका गया अल्फा एंगल से फेंका गया है, सही है। कह रहा है कि एयर ड्रैग है उसको नेग्लिजिबल लीजिए। ठीक है, अगर एयर ड्रैग क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब एयर ड्रैग को क्या करना है, मतलब एयर रेजिस्टेंस को जीरो लेके चलना है आपको। ठीक है, तो क्या है आपको निकालना क्या क्या है, इसमें टाइम ऑफ मोशन निकालना है। ठीक है, टाइम ऑफ मोशन मतलब टोटल जो जर्नी जो ये हुआ है ना, मतलब इसको फेंके तो जाहिर सा बात है ये द्वारा अर्थ के सरफेस पर आया होगा, है ना, और हॉरिजॉन्टली कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। ये टोटल ये टाइम निकालना सबसे पहले तो निकाल डालो। कैसे निकालोगे आप, ठीक है, कैसे निकालोगे आप, तो इसको कई तरह से निकाला जा सकता है। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को क्या किया गया, इग्नोर कर रहे हो, तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल लो। और चूंकि टाइम अगर एयर रेजिस्टेंस अगर क्या है कि उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो जो टाइम ऑफ एसेंट है वो टाइम ऑफ डिसेंट भी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, जो कि निकालना आपको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सही है। ठीक है, या नहीं तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो कि आप, ठीक है, कि हाँ ये काम कर सकते हो आप कि जो वाई जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है वो जीरो करके भी कर सकते हो काम, ऐसे भी आ जाएगा आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो देखो क्या है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो, ये तो बहुत सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है। हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन एक इंक्लाइन प्लेन पर दिया रहे, तो सबसे पहले जानते हैं क्या करना है, एक्स वाई एक्सिस ले लेना है, और मोशन को क्या करना है कि एक्स वाई एक्सिस के अलावा अलग अलग क्या करना है, रीड करना है, स्टडी करना है, सही है। देखो तो जैसे एक्स एक्सिस पर लोग इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, एक्स एक्सिस के अलावा क्या होगा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वी नॉट एक्स, वो क्या होगा, वी नॉट कॉस अल्फा हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलावा क्या होगा, वी नॉट साइन अल्फा होगा, सही है। ठीक है, तो आप बाकी सारी चीजों को अब या एक्सेलरेशन लोगे अगर, तो एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस के अलावा वो क्या होगा, जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जो होगा वाई एक्सिस के अलावा वो क्या होगा, है ना, वो क्या होगा, माइनस जी होगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ में माइनस जी होगा, फिर क्या होगा, ये जब यह क्या होगा डाउनफॉल होगा तो उस पर क्या होगा, जी होगा उसमें, तो खैर माइनस जी लेंगे हम। अब देखो क्या होगा, सही है। अब देखो क्या है, काम करते हैं हम लोग, तो आप पढ़ेंगे इस बार यूटी प्लस हाफ स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इसके जगह पर मैं वाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस के अलग मोशन की स्टडी कर रहा हूँ। तो क्या होगा, इस बार यूटी प्लस हाफ स्क्वायर होता है ना, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वाई लिख दिया, क्योंकि वाई एक्सिस का बात कर रहा हूं मैं। देखो वाई एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो क्या होगा, जीरो हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट में वाई कंपोनेंट हो जाएगा, वो जीरो होगा, है कि नहीं। यहां से शुरू कर रही है वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट में वाई कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम टोटल चीज को क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस के में क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू वाई कर लेता हूं मैं, ठीक है, सिंबॉलिकली। अब देखो यू क्या इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, वी नॉट साइन अल्फा, वी नॉट साइन अल्फा, और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, टी लिख देता हूं, ठीक है कि नहीं है।
फिर क्या होता है, ए का वैल्यू क्या होता है, माइनस जी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सही है, इसको इधर ले आना, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, वी नॉट साइन अल्फा टी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो टाइम बराबर आ जाएगा टू वी नॉट साइन अल्फा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया, या एक आंसर हो गया ये नंबर का। सही है, अब बी में क्या कह रहा है, आपको मैक्सिमम हाइट निकालिए। बी में क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट निकालिए, और क्या करना है आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालना है भाई साहब। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। और क्या करना है, कह रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। अच्छा पहले ये दो काम कर लेते हैं, मैक्सिमम हाइट और है ना रेंज निकाल लेते हैं। चलो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये मैक्सिमम जो हाइट अटेन करे ये निकालना है, एच मैक्स। ठीक है, ये सोचो कैसे निकालोगे। अच्छा देखो यहां पे जो है, ठीक है, यहां देखोगे आप इस तरह से, तो मैक्सिमम हाइट जो निकलेगा आपको यहां से कैसे निकलेगा। अच्छा ये जो होगा ना y का, ये वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं है। वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। एक्चुअली आपको मैक्सिमम हाइट कह रहा है, तो मतलब क्या क्या y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा y का, वही निकालना आपको। तो एक काम करते पूरे मोशन स्टडी y के अलाउ करेंगे हम। तो एक फॉर्मूला जो क्लास 9 में आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2a होता है। इस फॉर्मूला का मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, इस फॉर्मूला का मैं यूज करने वाला हूं। देखो बी नंबर का बना रहा हूं मैं सबसे पहले, तो इस फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वी वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और इस तरह वाई, चूंकि मैं टोटल वाई एक्सेस पे बात कर रहा हूँ। देखो वेलोसिटी का वाई ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे है, तो देखो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी वाई कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, यू वाई। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वी नॉट साइन अल्फा है। यहाँ पे क्या रख देता हूँ, वी नॉट साइन अल्फा रखूंगा तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। सही है, माइनस 2ay जो आया ना वो क्या माइनस जी है, यानी कि क्या हो जाएगा 2g। और मैक्सिमम हाइट है ना y इक्वल टू क्या, एच मैक्स है ना। एक काम करता हूँ एच मैक्स लिख ही देता हूँ यहाँ पे। सही है, इसको इधर ले आना, इसको इधर ले आना और फिर 2g को इधर कर देना, इसको इस टर्म को इधर ला रहे हैं, इधर कर देंगे तो एच मैक्स का जो वैल्यू निकलेगा मैक्सिमम हाइट का वो आएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। सही है, ये आ गया किसका, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, वैल्यू आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, अच्छा रेंज पूछा जा रहा है। अच्छा रेंज एक्चुअली क्या है, रेंज जो है वो क्या है कि टोटल जर्नी में जो एक एक्सिस पर किया गया डिस्प्लेसमेंट है वो है आपको रेंज। तो चूंकि आपको पता है कि एक एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है, जीरो एक्सेलरेशन केस में जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का वो क्या होता है, एच बार वी नॉट टी होता है ना, वी टी होता है। क्योंकि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है वो चेंज हुआ ही नहीं है। आपको रेंज निकालना है तो आपको यही काम कीजिए, रेंज बराबर क्या होता है, वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट लेंगे हम, क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज हुआ ही नहीं है थ्रू आउट द जर्नी, क्या है वेलोसिटी का सेम वैल्यू रहा है। तो क्या होगा, वी नॉट कॉस अल्फा। ठीक है, और ये जो टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम पहले हम लोग निकाल रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2v नॉट साइन अल्फा जी, 2v नॉट साइन अल्फा जी रख लिया। देखो यहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा, ये कॉस अल्फा, ये 2v, ये साइन अल्फा, ये 2 है। एक फॉर्मूला होता है 2
साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, साइन 2 अल्फा होता है। ये अल्फा यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, तो ये मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। तो रेंज का जो आंसर आएगा, रेंज का जो वैल्यू आएगा भाई साहब, है ना, रेंज आ गया मेरा, क्या आया रेंज, ठीक है। वी नॉट मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो करके क्या होगा, साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ये रेंज निकला, मतलब क्या हुआ है ना, मतलब यहां से फेंके तो कहां पे जाके गिरा है ना, पॉइंट जिस पॉइंट पे फेंका गया है ना, पॉइंट ऑफ थ्रो से लेकर के, है ना, पॉइंट ऑफ ड्रॉप का डिस्टेंस निकला यहाँ पे, कहाँ फेंका गया है, कहाँ पे गिरेगा, वो निकला वैल्यू, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। अब देखो बी में 3 चीज पूछा गया है, एक तो पूछा गया एच मैक्स, एक पूछा गया रेंज, और एक पूछा गया है कि क्या कंडीशन होगा कि एच मैक्स और क्या हो, ये बराबर हो, मतलब ये जो ये मैक्सिमम जो हाइट है और ये जो रेंज है वो वैल्यू का बराबर हो, किस कंडीशन, मतलब क्या कंडीशन होगा, सॉरी अल्फा का क्या वैल्यू होगा, अल्फा कंडीशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यू शुड नोट डाउन, ठीक है। अब देखो मैं अल्फा का काम कर रहा हूं, मैंने क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एच मैक्स है और रेंज बराबर है, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दो यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एच मैक्स जो है ना, मैक्सिमम हाइट, वो बराबर रेंज के है। एच मैक्स का भी वैल्यू देखो निकला, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, 2g है, ठीक है। रेंज का आपने निकाल रखा है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, दो कैंसिल कर दो, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर कैंसिल कर दिया, जी कैंसिल हो गया, ठीक है। एक काम और कर लो आप, ठीक है। क्या काम करना अब, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा है ना यहाँ पे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी 2, यहाँ पे साइन 2 अल्फा है, तो साइन 2 अल्फा को लिख दे रहे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, सही है। अच्छा देखो यहाँ पे ये स्क्वायर मतलब क्या है, दो पीस है, कैंसिल कर दे रहे, एक साइन अल्फा एक साइन अल्फा, ये एक साइन अल्फा इधर रहेगा। अच्छा यहाँ पे दो है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कॉस अल्फा को इधर लाता हूं, तो नीचे साइन अल्फा, ऊपर साइन अल्फा ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन अल्फा हो जाएगा, और दो इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 4 आ जाएगा। तो टैन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आएगा। इसका वैल्यू जो होगा ना, देखना इसको कैलकुलेट करके थोड़ा सा कैलकुलेटर पे, ये लगभग 76 डिग्री के बराबर होगा। ये जनरल नॉलेज का भी है कि भाई कितना एंगल पे फेंका जाए कि मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर हो जाए, मतलब तो ये क्या होगा, एंगल कंडीशन क्या 76 डिग्री है, 76 डिग्री होगा, नियरली 75 पॉइंट समथिंग आएगा, 75.9 पर आएगा, है ना। आप आंसर चेक कर लो, बेहतर होगा, ठीक है। आप आंसर चेक कर लो तो बेहतर होगा, हाँ 76 डिग्री होगा, देख लेना कैलकुलेटर पे करके, सही है। अब देखो डी नंबर में क्या है, पहले सी कर लेते हैं, क्या रहा है, क्या है सी में, इक्वेशन और ट्राजेक्टरी निकालिए, ठीक है। इक्वेशन और ट्राजेक्टरी निकालना आपको, तो ठीक है, यू शुड नोट डाउन, दो इक्वेशन और ट्राजेक्टरी निकालना अगर आपको, तो बड़ा इजी काम है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये कर रहा हूं पहले, ठीक है। तो हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालना है, तो पहले देखो एक्स का एक्स वैल्यू निकालो, एक्स बराबर क्या होगा, सी बता रहा हूं मैं, सी नंबर में देखो एक्स का इक्वेशन लिखे गया अगर एक्स के लॉन्ग, पहले देखो ये रहा अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है ना, वो कांस्टेंट वी नॉट कॉस अल्फा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स बराबर वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी लिख सकते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर हम लिखना चाहें ना, ये सही से लिख देता हूँ भैया, वाई एक्सिस के लिखा है एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके मैं लिख रहा हूँ, वाई बराबर क्या होगा,
यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला के कंसेप्ट से बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा, वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी, है ना, यूटी, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना है जी, जी है ना, माइनस जी है, तो माइनस जी टी स्क्वायर कर दिया मैंने। जब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चन आए तो मैंने बताया था कि भाई साहब इसको रिप्लेस, जो थर्ड वेरिएबल है वो थर्ड वेरिएबल का टी है, ठीक है। यहां से वैल्यू निकालोगे, यहां से एक्स का, यहां से जब आप टी का वैल्यू निकालिएगा तो टी का वैल्यू क्या आएगा, वी नॉट कॉस, सॉरी क्या निकल के आएगा, अल्फा बाई क्या होगा, वी नॉट कॉस अल्फा आएगा, एक्स बाई क्या होगा, वी नॉट कॉस अल्फा होगा। यहां रख लीजिए टाइम के जगह पे, तो y बराबर क्या होगा, वी नॉट साइन अल्फा, टाइम का वैल्यू मैंने रख दिया, क्या रखा है, x बाई वी नॉट कॉस अल्फा, ठीक है, x बाई वी नॉट, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस 1/2 जी, है ना, सेम वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या होगा जी, टाइम यहाँ पे याद रखेंगे, क्या होगा, एक्स का स्क्वायर बाई क्या होगा, वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देखिए वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू आया है, यहां से y का वैल्यू आया है x tan अल्फा, x tan अल्फा माइनस, ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यही क्या होगा, आंसर होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगा, ठीक है। ये तो ऐसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना ही था, है ना, आंसर आप चेक कर लो बेहतर रहेगा, ठीक है, ऐसे आंसर आना ही है, ठीक है। अब देखो क्या है, डी नंबर में देखो, डी नंबर का देख लो आप, ठीक है, डी नंबर को थोड़ा फिगर से समझो। देखो क्या कहना है कि कार्वेचर रेडियस पूछ रहा है ट्रैजेक्टरी का, कहां कहां पे देखोगे, इनिशियल पॉइंट और, ठीक है, अब पीक पे, ठीक है। देखो मान लिया कि, देखो यहां पे ये समझो, इसको फिगर को देखो फिर से समझो, देखो मान ये है, ठीक है, ये रहा अपना ट्रैजेक्टरी, अपने ऑब्जेक्ट का, मतलब जो जिसने प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया है, इसका ट्रैजेक्टरी यही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों कहा जा रहा है, बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये सर्कुलर मोशन का टॉपिक है। तो देखो अगर आप इसको, इस पूरे पाथ को कंसीडर करोगे तो कई सारा आपको, यहाँ पे आप कई सारा सर्किल इमेजिन कर सकते हो आप, है ना, इसमें कई 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 सारा क्या कर सकते हो, सर्किल इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे छोटा छोटा सर्किल इमेजिन कर सकते हो, है ना, इसका कर्व लेकर के, यहाँ पे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हर जगह पे क्या कर सकते हो, सर्किल इमेजिन कर सकते हो। अगर कोई, है ना, अगर कोई कर्व पाथ पे अगर कोई मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो कर्व पाथ, उसका पाथ कर्व है, तो उस किसी उस पार्टिकल पर उसको क्या कर सकते हैं, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन में समझा जा सकता है ना। और जब उससे सर्कुलर मोशन की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं तो जाहिर सा बात उसका क्या होगा, रेडियस होगा। यही कर्वेचर रेडियस पूछा जा रहा है, यहाँ पे दो जगह पे पूछा जा रहा है, एक इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे पूछा जा रहा है, और एक मतलब पीक पे पूछा जा रहा है, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पूछा जा रहा है, ठीक है, समझे, दो जगह पे पूछा जा रहा है, सही है। तो आपको क्या करना है, निकाल देना है। तो देखो आपने बढ़ाओगे, ये सर्कुलर मोशन पढ़िएगा, जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वी स्क्वायर बाई क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर हो गया। यानी कि ये रेडियस पूछा जा रहा है आपसे, तो रेडियस बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही है।
अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो v है ना टेंजेंशियल वेलोसिटी है, हर पॉइंट पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो आप देख लो। तो इनिशियली v जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो तो v नॉट ही है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो देख लो। अच्छा, इस पूरे जर्नी में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, g है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे भी क्या है, g का वैल्यू, ये g इधर है, g क्या इधर है, और ये जो एंगल है ना भाई साहब, ये एंगल क्या है, अल्फा है। ये एंगल क्या है, अल्फा है, सही है। अब v का वैल्यू इधर है और g का वैल्यू नीचे की तरफ है, सही है। तो इसका आप क्या करोगे अगर आप, है ना, कि सेंटर की तरफ क्या करोगे, इस पॉइंट पर क्या करोगे आप, इसे सेंटर की तरफ अगर निकालना चाहोगे, अगर आप, ठीक है, सेंटर की तरफ कंपोनेंट निकालोगे, तो सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट निकलेगा ना, है ना, AC इनिशियल पॉइंट पे, वो क्या होगा, g cos अल्फा होगा। क्या होगा, g cos अल्फा होगा इनिशियल पॉइंट पे। g का क्या होगा, g cos अल्फा होगा यहाँ पे, सही है, देख लो यहाँ पे। तो ये इनिशियल पॉइंट पे है, वो क्या होगा, जो सेंटर के तरफ, देखो ये बन रहा है ना सर्किल, तो सेंटर के अराउंड क्या किया मैंने, रिजॉल्व किया है, ठीक है, सेंटर के अराउंड क्या किया मैंने, रिजॉल्व किया है। देखो g का वैल्यू यहाँ पे क्या है, g का वैल्यू इस तरफ है एक्चुअली, ठीक है। और जो ये है ना, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सिस ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और ये फिका, ये इधर फिका गया, ये एंगल क्या है, यहाँ पे सही है, ये v है, ठीक है, ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है। तो जाहिर सा बात है ये क्या होगा जी, ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये जाहिर सा बात है जो रेडियस जो होता है और टैंजेंट जो होता है वो एक दूसरे पे क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। और ये भी क्या है, टैंजेंट ही है इसके, ये इनिशियल पॉइंट पे ये टैंजेंट ही बन रहा है इससे, ठीक है, समझे। देखो यहाँ पे तो सही है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बन रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ क्या हो रहा है, ये जी जो है ना वो 90 डिग्री बना रहा है। जाहिर सा ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। इसीलिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट पर, है ना, इनिशियल पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया, जी कॉस अल्फा हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के यहां पर रख दे रहे हैं AC का वैल्यू, तो आर जो होगा ना इनिशियल पॉइंट पर, वो क्या होगा, v, है ना, v नॉट है ना, v नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ठीक है। देखो यहां पे क्या वेलोसिटी क्या, v नॉट है, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या है, g cos अल्फा, यही वैल्यू हो गया। अब देखो पीक पर की बात करते हैं, पीक पर जो हो गया, है ना, पीक पर देखो, पीक पर g का वैल्यू क्या हो गया, AC जो हो गया ना वो क्या, ठीक है, देखो AC जो हो गया ना वो, देखो यहाँ पे पीक पॉइंट पर, है ना, AC जो होगा ना वो क्या होगा, बराबर G होगा, AC पर जो है बराबर G होगा। अच्छा, पीक पॉइंट पर मतलब क्या है कि यहां पे टेंजेंट ये होगा बाबू, टेंजेंट जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहां पे क्या लेते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी लेते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी जो है वो क्या, v नॉट cos अल्फा है। तो रेडियस का जो वैल्यू होगा पीक पर, जो वैल्यू रेडियस का कर्वेचर जो होगा, v का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, क्या होगा, v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो, है ना, g ही है। तो ये हो गया पीक पर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये इनिशियल पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव टॉट। इफ यू हैव एनी डाउट, if you have any query, you can ask in the comment section.